मैं गरिमा जायसवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर की बेटी होने के नाते आप सभी को आशीष देती हूँ। पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत सारे मिराकल करे। पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत सारे ब्लेसिंग दे। जीवन का सम्मान हर जीव के लिए परमेश्वर की व्यवस्था। उत्पत्ति 1:30 और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन में प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए और वैसा ही हो गया। परमेश्वर की सृष्टि में सभी जीवों के लिए स्थान। इस वचन में यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर केवल मनुष्य को की नहीं बल्कि हर प्राणी की चिंता करता है। पशु पक्षी रेंगने वाले जंतु सभी परमेश्वर की रचना है। वह उन्हें भी भोजन और जीवन जीने का अवसर देता है। भजन संगीता 104:27 से 28। वे सब तेरी बाट जोते हैं कि तू उनको समय पर आहार दे। हमारे परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। वह हर जीव के लिए प्रेम और व्यवस्था करते हैं। जीवन का सम्मान हर जीव महत्वपूर्ण है। वचन कहता है जिनमें जीवन के प्राण है, यानी केवल मनुष्य का ही नहीं, प्रत्येक जीव में प्राण का स्पर्श है जो परमेश्वर से आता है। यह जीवन हमें यह समझने को प्रेरित करता है कि पशु और प्रकृति का सम्मान करना भी परमेश्वर की आराधना है। हम जो जीवों के साथ व्यवहार करते हैं वह हमारे आध्यात्मिक जीवन को दर्शाता है। नीति वचन 12:12 धर्मी अपने पशु के प्राण का भी ध्यान रखता है। सहाकारी की ओर मूल प्रेरणा। इस वचन से स्पष्ट होता है कि सृष्टि की शुरुआत में परमेश्वर ने सभी जीवों को सहाकारी भोजन दिया। मनुष्य और पशु दोनों को पेड़ पौधे हरी घास दी गई। इसका अर्थ यह नहीं कि मांस खाना पाप है, लेकिन परमेश्वर की शांति और अहिंसा की योजना मूल में मौजूद है। शांति में रहना, एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाए, यही सृष्टि को पहला सिद्धांत है। अब ऐसा ही हो गया। परमेश्वर की आज्ञा की पूर्णता में हर बार जब परमेश्वर को कुछ कहना है तो वचन में आता है और वैसे ही हो गया। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की वाणी में शक्ति है। उसकी योजना में विलंब ना विफलता नहीं होती है। यशायाह 55:11 मेरे मुख से निकला हुआ वचन निष्फल ना लौटेगा। प्रकृति के साथ सह अस्तित्व। यह वचन हमें याद दिलाता है कि मनुष्य और जीवों के बीच सह अस्तित्व परमेश्वर की योजना थी। हमें न केवल प्रकृति से लेना है बल्कि उसे संरक्षण भी करना है। आज की परिस्थिति जैसे जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, पशु का शोषण, यह सब उन मूल्य व्यवस्था से हटना है। प्रकृति का आदर करे, पशु पक्षी पेड़ पौधे को नुकसान ना पहुंचाए, दयालु बने, पालतू जानवर ना हो, कोई बेसहारा पशु उसके प्रति प्रेम रखे, समझ बढ़ाए, बच्चों को सिखाए कि हर जीव परमेश्वर का निर्माण है। आइए हम सभी प्रार्थना करते हैं। हे सृष्टिकर्ता, रक्षा करने वाले और उसके भले उपयोगिता बने। उत्पत्ति 1:30 हमें एक सरल परंतु शक्तिशाली सच्चाई सिखाता है कि परमेश्वर हर प्राणी से प्रेम करता है। उसकी योजना में प्रत्येक जीव का स्थान और महत्व है। जब हम भी उसकी योजना के अनुसार जीवन जीते हैं, करुणा, अस्तित्व और सम्मान के साथ, तो हम सच्चे अर्थों में परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।